हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो आई होप कि आपका एडवांस अकाउंट का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। सो लेट्स टर्न टू द लो एग्जाम। सो लो में काफ़ी बच्ची क्वेरीज आ रही हैं कि सर बता दीजिए कि सीरीज हमें कैसे रखनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो डे एंड पे हमें करके जाने हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि 1.5 डेज में आप कैसे कवर करोगे। इसमें तीन चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो। फर्स्ट इज 1.5 डेज में कैसे आप कंप्लीट करोगे, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं हर एक चैप्टर के अलग से, एंड थर्ड किस सीरीज में आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 1.5 डेज में कैसे आपको कंप्लीट करना है और कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले चलेंगे इस पेज पे। दूसरे में हम चलेंगे कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है, कौन सा चैप्टर आपको बाद में करना है, और तीसरे में हम चलेंगे कि आपको किस तरह से 1.5 डे को अपना शेड्यूल करना है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम। सो सबसे पहले हम चलते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर। इंपॉर्टेंट सेक्शन में हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 हमारे प्रीलिमिनरी, उसमें दो जो टॉपिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता ही होने चाहिए। पहला है हमारा स्मॉल कंपनी का, सेकंड है हमारा जो प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की डेफिनेशन होती है कि ये मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ये मेंबर्स इंक्लूड नहीं होते, जैसे जॉइंट होल्डर्स हो गया, एक्स एम्प्लॉयज हो गया, वो डेफिनेशन, और एक स्मॉल कंपनी है 4 करोड़ 40 करोड़ वाली, वो आपको पता होनी चाहिए। देन टर्न टू चैप्टर नंबर 2, नाम है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में आपको सबसे पहला प्रमोटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसका नाम एआर में हो, प्रोस्पेक्टस में, वो सब। सेकंड, एंट्रेंचमेंट कैसे अप्लाई होता है एट इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 8 और ओपीसी तो हर हालत में आपको करके ही जाने हैं। देन सेक्शन 19, उसमें 4-5 केसेस थे जो कि कौन कौन से केसेस में सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर होल्ड नहीं कर सकती, ट्रस्टी में कर सकती है, उसके एक्सेप्शन भी थी, ट्रस्टी में कर सकती है, एलआर में कर सकते हैं, तो वो वाले केस आपको करके जाने हैं। Section 20 and Section 21. These are the foremost important topics that you have to cover in chapter number 2. Then chapter number 3 है अपना प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस में सेक्शन 26 जो प्रोस्पेक्टस में मैटर्स डालते हैं, सेक्शन 34-35 क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी, एंड सेक्शन 39 अलॉटमेंट का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, मैक्सिमम कितना है, ओके। और इसके साथ आप एक करोगे सेक्शन नंबर 42 जो है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट का। और इसमें आप एक टॉपिक और ऐड कर लेना जिसको हम बोलते हैं अंडरराइटर कमीशन। कौन सा था? डिबेंचर का 2.5 और एओए विच एवरेज लेस, और शेयर्स का 5% और एओए विच एवरेज लेस, ये आपको याद करके जाना है। देन चैप्टर नंबर 4, मोस्ट लेथरेजिक चैप्टर, दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। इसमें मैंने 3 सेक्शंस आपको बताए हैं जो आपको करके जाने, चाहे आप मतलब बच्चे क्या बोलते हैं सर हम चैप्टर 4 छोड़ के जाते हैं लेंथीनेस की वजह से, बट ये 3 सेक्शन तो ऐसे जो आपको करके ही जाने हैं। फर्स्ट इज सेक्शन नंबर 54, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, ओके। देन सेकंड इज 62 एंड 68, ये आपको करके उसमें जाने पड़ेंगे। 5 अपना है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। कौन से टॉपिक कवर करने हैं? पहले जो आरबीआई ने 18 आइटम्स ऐसी दे रखी हैं जो डिपॉजिट कंसिडर नहीं होती, जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी हो गया, ठीक है, और हमारा लोन बोरोइंग्स हो गया, ओके, और एम्प्लॉय को सैलरी जितना हमने लोन एडवांस दिया है, प्रमोटर से हमने पैसा लिया है, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट को हमने पैसा दिया है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होती हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज और कवर करनी है उसमें, दैट इज एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? जो पब्लिक कंपनी होती है, जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। ये 2 टॉपिक तो आपको करके ही जाने। सेक्शन में आपका है सेक्शन नंबर 74, ये आपको जरूर से जरूर करके जाने। साथ में ही लिमिट्स कि कितने लिमिट तक कंपनी पैसा उठा सकती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी तो 35 उठा सकती है, पब्लिक कंपनी हो जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो मेंबर से ले सकती है 10%, बाहर से ले सकती है अपना 25%, और प्राइवेट कंपनी 100%। ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी है। देन चैप्टर नंबर 6, सेक्शन 77, 80, 82 एंड 83 जो अपना चैप्टर है आरओसी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ये आपको ये 4 सेक्शन इसमें करके जाने अच्छे से। चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 4-5 मोर इंपोर्टेंट सेक्शन है जो आपको इसमें करके जाने, दैट इज फर्स्ट इज सेक्शन नंबर 92, 96, 92 अपना जो एनुअल रिटर्न का है, 96 अपना एजीएम का है, 100 ईजीएम, 101 अपने नोटिस वगैरह का है, 103 कोरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 105 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी, एंड 118 मिनट्स वाला टॉपिक है जो ये आपको जरूर से जरूर करके जाने पड़ेंगे।
देन चैप्टर नंबर 8 अपना डिविडेंड का। एक तो आपको रूल 3 करके जाना है। इसमें रूल 3 में क्या था, डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, जिसमें 4 कंडीशन थी कि पैसा में कितना विड्रॉ करना है, वो विड्रॉ किया हुआ पैसा पहले सेट ऑफ में यूज होगा, फिर जो बच गया वो हमारा देखना है कि हमें डिविडेंड में कितना विड्रॉ करना है, फिर एटलीस्ट हमारा कितना रिमेनिंग होना चाहिए। वो सारी चीजें इसमें कवर हुई थी, वो चीज आपको करके जानी है। चैप्टर 9 दिस इज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, 10 नंबर तक की वेटेज है इसकी, इसको छोड़ के मत जाना। फिर वे छोड़ के जा रहे हो तो 4-5 सेक्शन तो आपको करके ही जाने हैं। सेक्शन 130 रीओपनिंग ऑफ अकाउंट, 31 अगेन रीओपनिंग ऑफ अकाउंट बाय ट्रिब्यूनल, देन 134 अपना बोर्ड रिपोर्ट का, 135 CSR, इनमें चारों में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है। देन चैप्टर 10 अपना जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो हमारे टॉपिक्स थे कि रिलेटिव हमारा 1 लाख तक होल्ड कर सकता है फेस वैल्यू, ये ना आप ध्यान में रखना, जो रिलेटिव होता है वो 1 लाख रुपए फेस वैल्यू तक कर सकता है, और हमारा जो ऑडिटर है वो 1 रुपए तक का भी होल्ड नहीं कर सकता है। कितनी लिमिट है, कितनी कंपनी में वो होल्ड कर सकते हैं, टोटल की लिमिट थी उसमें, और वो पार्टनर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ओके। और इंडेटनेस 5 लाख तक की हो सकती है, और गारंटी 1 लाख रुपए तक की हो सकती है। तो ये सारी चीज आप इसमें कवर करके जाओगे। सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 144, तो इसको तो छोड़ के ही नहीं जाना किसी हालत में। चैप्टर 11 जो फॉरेन कंपनी है, एक तो डेफिनेशन अच्छे से करनी है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग वाली। मैं आपको यही बताता हूँ, डेफिनेशन में 2 थी, जिसका बार इनकॉर्पोरेट हुई है पीओबी इंडिया में और किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी वो कैरी आउट कर रही हो। सेकंड परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, जिसका 50%, मोर देन 50% या तो इंडियन सिटीजन ने इन बॉडी कॉर्पोरेट या मिलकर होल्ड कर रखा हो, इधर पीएससी और ईसी है, ईएससी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो वो फॉरेन कंपनी मानी जाती है और सारे इंडिया के रूल्स उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। एलएलपी में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, चेंज ऑफ नेम एंड स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलपी कौन सी, जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए तक हो, और बच्चे ना और लगाते और नहीं है, एंड है कितना 25 लाख तो कंट्रीब्यूशन एंड 40 लाख रुपए टर्नओवर, 25 लाख कंट्रीब्यूशन 40 लाख टर्नओवर, उसको बोलते हैं स्मॉल एलएलपी। फीमा में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से करके जानी है, और जो शेड्यूल 1, 2 और 3 था CUT करंट अकाउंट का, भी आपको अच्छे से करके जाने। इसमें 3 थे, प्रोहिबिटेड सर्विसेज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सर्विसेज, 2 थे उसमें इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, जो मिनिस्ट्री वाला था और एक क्रिएशन ऑफ चेयर्स वाला था, वो सारे अच्छे से करके जाने हैं आपको। एंड थर्ड टॉपिक इसमें आता है अपना क्या बोलते हैं उसको, LRS वाला, तो ये आपको अच्छे से करना है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में प्लीज GCA और IOS आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि 2 चैप्टर छोड़ के मत जाना। 18 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन देखे हुए हैं एग्जाम्स में, तो प्लीज अच्छे से करके जाना। टॉपिक से बता रहा हूं मैं आपको, इनको तो जरूर करके जाना है आपको। टॉपिक जैसे IOS में मीन्स इंक्लूड की डेफिनेशन हो गई, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी की डेफिनेशन हो गई, एम्बिगस की डेफिनेशन हो गई, और रीड ऑल द रूल्स, जितने भी रूल्स थे हमारे हार्मोनियस वगैरह, ये आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे से। फिर जनरल क्लोज एक्ट में कौन कौन सा, प्रोसीजर फॉर मेकिंग द लॉ, इसमें ये था ना कि पहले ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर वो पब्लिक को सजेशन के लिए खोलेंगे, फिर डेट डालेंगे उसमें, फिर सजेशन की डेट जब ओवर होगी तो प्रपोज मॉडिफिकेशन करके उसको पब्लिश कर देंगे ऑफिशियल गैजेट में, और ऑफिशियल गैजेट के बाद किसी की भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं सुनी जाएगी, तो ये आपको अच्छे से करना है। देन टॉपिक इज सर्विस बाय पोस्ट, भाई बहुत बढ़िया, मतलब आसान भी है और बढ़िया भी है। सर्विस बाय पोस्ट, कब पोस्ट पूरी हो जाएगी, जब प्रॉपर एड्रेस कर दिया हो, प्रीपे कर दिया हो और एड्रेस डाल दिया हो, तो जब बोलते हैं सर्विस बाय पोस्ट पूरी होगी। और उसके बाद वो टॉपिक इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपको देख के जाना है कि डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, उसके मतलब क्या होता है। एक डेफिनेशन थी उसमें कि एनीथिंग वी आर रिटर्न ऑन ए सब्सटेंस इधर इन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स एनी ग्राफ और पिक्चर, तो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। फिर मिस और इंक्लूड की डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी है। देन मूवेबल और इमूवेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, सोचना भी मत इसको छोड़ने का, मूवेबल और इमूवेबल। देन इफेक्ट ऑफ रिपील, रिपील का क्या इफेक्ट होता है ये भी आपको पढ़ के जाना है। जैसे उसमें था कि किसी चीज को वो रिवाइव करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद अपना पॉइंट था कि अगर पास्ट एक्ट में कोई पेनल्टी लगी हुई है तो उसका क्या होगा, पास्ट एक्ट में हमारा कोई क्लेम आना तो उसको क्या होगा, ये सारी चीज हमने इसमें पढ़ी थी। उसके बाद हम कवर करते हैं कि आपको किस सीरीज में टॉपिक्स करने हैं। टॉपिक क्या का सीरीज क्या रहेगा, देखो शुरू आप करोगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज से, फर्स्ट नंबर पे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सेकंड नंबर पे आप करोगे अपना डिविडेंड चैप्टर नंबर 8, थर्ड पे आप करोगे अपना प्रोस्पेक्टस, ओके no, not prospectus, it's that is 5 deposits, एंड फोर्थ पे आप करोगे अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनकॉर्पोरेशन। देन उसके बाद आपको करना है 5th नंबर पे और चैप्टर इज फर्स्ट दैट इज प्रिलिमिनरी, उसमें 2 डेफिनेशन आपको करनी है, स्मॉल कंपनी एंड मेंबर्स नॉट इंक्लूडेड वाला टॉपिक,
ओके, उसके बाद आप कवर करोगे अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्रोस्पेक्टस, एंड देन आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंट्स ऑफ कंपनी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। उसके बाद आपको करना है चैप्टर नंबर 11 फॉरेन कंपनी, जो 2 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। ओके, और उसके बाद आप करोगे अपना चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। और मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट की लिस्ट है वो सिर्फ उन चैप्टर्स के लिए है जो आप छोड़ के जा रहे हो। जो चैप्टर्स आपने कर रखे हैं मतलब आपको 100% ही करने हैं। ओके, अब आते हैं टाइमलाइन पे कि कब तक आपका पूरे एक बार सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद एलएलपी करना है, फेमा करना, आईओएस एंड जीसीए। देखो, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आज आप 7 o'clock से अपनी स्टडी शुरू करेंगे। फर्स्ट रिवीजन आपको कंप्लीट करनी है बाय 6 PM ऑफ 12th जनवरी, मतलब कल शाम को 6 बजे से पहले पहले आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद 6 PM से लेके 12 AM तक आप करोगे अपनी सेकंड रिवीजन। ओके, मतलब एक रिवीजन आपकी 1.5 डे में हुई है, तो सेकंड रिवीजन ऑब्वियसली आपकी 6 घंटे में हो जाएगी। उसके बाद 13th की मॉर्निंग जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप कवर करोगे अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी आपने पेज फोल्ड करके, जो भी आपने फ्लैगिंग करके, अभी जो भी मैंने आपको सीरीज बताई है, ये आपको 13 को मॉर्निंग में करके जानी है। ओके, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन टिप्स मैं आपको देता हूँ। प्रोविजन फैक्टर कंक्लूजन आपको अच्छे से लिखना है। प्रोविजन फैक्टर कंक्लूजन के बीच में एक एक लाइन का आपको गैप भी देना है। और अगर आपको 3 या 4 नंबर फ्री के चाहिए तो अंडरलाइन अच्छे से करके आना, क्वेश्चन मार्क्स अच्छे से डालना, और हर एक चीज को बुलेट में डाल के आना, पैराग्राफ में डाल के बिल्कुल भी नहीं आने हैं। कोई 10 लाइन का आप आंसर लिख रहे हो तो ओवरऑल 10 लाइन्स में उसको नहीं बताना है, 4-4 लाइन के आपको 3 पैराग्राफ उसमें बना के आने हैं। गॉट इट? तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टे फोकस्ड एंड स्टे ट्यून। बाय बाय, सी यू सून।